बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ZTE कंपनी का ये वाईफाई ONU है, जिसका मॉडल नंबर F477V2 है। ये ईपोन ONU है, तो इसमें एक्सपोन भी मार्केट में अवेलेबल है। तो जो मेरे भाई हवावे के राउटर यूज़ कर रहे हैं ना यूज़ में, तो उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। वो जो राउटर हैं उनमें 3 dBi का एंटीना आता है, ठीक है। तो इसमें ये 5 dBi का एंटीना है, तो एक्सपोन भी इसमें अवेलेबल है। तो आज हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसकी प्राइस भी आपको मैं बता देता हूँ। ये मार्केट में इसकी जो प्राइस है ना, ये 2500 लेके 3000 के राउंड अबाउट में है। कोई जो किसी के पास पड़ी हुई है तो कोई 3000 में दे रहा है, तो कोई 2800 में दे रहा है, और कोई 2600 में भी दे रहा है, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये वाली डिवाइस है। तो इसको आज हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये डिस्प्ले है डिवाइस का, ये लाइट पावर की है, ये लॉस वाईफाई, और ये लैन 2 की है, क्योंकि लैन 2 के अंदर मैंने पीसी अपना कनेक्ट किया है। तो चलते हैं पीसी पे और चेक करते हैं इसका डिस्प्ले कैसा देखने को मिलता है। इसका ONU का ZTE की जितने भी डिवाइसेस हैं उनका बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस 192.168.1.1 होता है। तो ये इसका डिस्प्ले है। तो मज़े की बात ये है, जैसे आप हवावे के राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं ना, तो दो तरह के उसके एडमन और टेलीकॉम एडमन दो यूज़र बनते थे। एक तो आप अपने क्लाइंट को बता देते थे कि जब भी आप लोगों ने इसका पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो आप रूट से लॉगिन हो। तो टेलीकॉम एडमन और एडमन टेलीकॉम जो है वो आप अपने पास रखते थे, ताकि जब चाहें उसकी सेटिंग कर लें और उस यूज़र की एक्टिविटी को चेक कर सकें, ठीक है। तो इसी तरह ये यूज़र है, तो इसका आपने अलग से उनको पासवर्ड बना के दे देना है। वो उधर में लॉगिन हो के पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में सिखाता हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आपने आना है, तो यहाँ पे आपने बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो है वो एडमिन लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने चले जाना है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पे आपने PPU यूज़र जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे आपने PPU पे ही टिक रहने देना है, ठीक है ना। तो स्टैटिक DHCP और ब्रिज वगैरह इसमें सब कुछ मिल जाता है आपको। तो लैन जो है आपने कितनी इसके साथ सिंक करनी है और SSID कितनी, ठीक है। आप इसमें 4 कनेक्शन जो है 4 PPU यूज़र डायल करवा सकते हैं और अलग अलग से ये पोर्ट के साथ सिंक कर सकते हैं। और इस तरह आप इसके 4 सिग्नल SSID यानी 4 वाईफाई सिग्नल इससे ले सकते हैं, और 4 के 4 जो हैं इनका नेम भी अलग रख सकते हैं और इसकी सर्विस भी अलग अलग दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इंटरनेट ही सिलेक्ट रहने देना है। तो अगर आपने VLAN क्रिएट किया है तो आपने यहाँ पे VLAN जो है इसको नहीं छेड़ना। अगर VLAN क्रिएट किया है तो यहाँ से आपने VLAN को सिलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे ही रहने दें अगर आपने अपने OLT में VLAN क्रिएट नहीं की तो, ठीक है। तो मैंने VLAN क्रिएट किया है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे इसको टैग करूँगा। मेरी जो VLAN की आईडी है वो यहाँ पे मैंने डाल दी है। अगर आपने VLAN क्रिएट नहीं की तो आप इसको नॉट इनेबल्ड रहने दें, ठीक है ना, अनटैग ही रहने दें आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपने PPU का यूज़र डायल करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़र डायल कर देता हूँ।
पासवर्ड यहाँ पे मैंने डाल दिया। तो उसके बाद आपने इसको क्रिएट कर देना है। तो जैसे ही आप इसको क्रिएट करेंगे तो ये देखें जी, इसको रिफ़्रेश मैं करता हूँ तो फिर ये न्यू वैन कनेक्शन आ गया है। तो मेरे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनको यही पता नहीं चलता कि ये तो वो कहते हैं कि सर ये तो सेव ही नहीं हुआ। ठीक है, जो हमने इसका कनेक्शन बनाया है ना, जो पीपीयू कनेक्शन इसमें डायल करवाया वो तो सेव ही नहीं हुआ। ये देखें जी, इसको रिफ़्रेश किया तो ऐसा देखने को मिलता है। तो फिर आपने यहाँ पे टिक करना है। तो यहाँ पे ये देखेंगे ना, तो ये देखें जी, आपको यहाँ पे ये शो हो जाएगा कि आपका ये कॉन्फ़िगर है। ठीक है, ये काम तो हो गया आपका। आपकी OLT की सेटिंग तो इसमें हो गई है। ठीक है, इसको रिमोटली एक्सेस जो है इसकी इनेबल ही होती है, तो उसकी सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती आपको। बाद आपने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर WLAN पे आ जाना है। आपने WLAN पे यहाँ पे आपने ऑटोमेटिक को सिलेक्ट करना है, इसको सबमिट कर दें। ये सेटिंग सेव होगी। उसके बाद SSID सेटिंग के अंदर आ जाएं और यहाँ पे आप पासवर्ड सेलेक्ट कर ले, सॉरी SSID नेम सेलेक्ट करना है आपने, यानी वाईफाई का नेम यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, SSID 1 पे। ठीक है, सबमिट कर दें। उसके बाद सिक्योरिटी सेटिंग में आ जाना है आपने और यहाँ पे ये पासवर्ड आपने सेव कर देना है। सबमिट कर दें। ठीक है, तो ये आपकी जो वायरलेस की सेटिंग है वो कंप्लीट हो गई। डिवाइस मैनेजर के अंदर आके आपने यहाँ पे यूज़र का जो पासवर्ड है ना वो क्रिएट करना है। यहाँ पे जो एडमिन था ना, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन का पासवर्ड आपने क्या रखना है। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लें। सॉरी, ओल्ड पासवर्ड उसने पूछा था, एडमिन और न्यू पासवर्ड। यहाँ पे लगा लें। ठीक है, तो अब यूज़र का जो पासवर्ड आपने लगाना है वो यूज़र का आप यूज़र ही लिख दें ताकि यूज़र को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। ले जी, ये यहाँ तक इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब इसको दोबारा से लॉगिन करके मैं आपको चेक करवाता हूँ। देखें जी, ये जो यूज़र है इसका पासवर्ड अब आपने अपने यूज़र को देना है, जो क्लाइंट है उसको पासवर्ड देना है, यूज़र। तो यहाँ पे ये एडमिन, ये जो पैनल सॉरी डैशबोर्ड है इस तरह का, उसको शो होगा। तो यहाँ से जाके नेटवर्क को चेक कर सकता है। और WLAN की सेटिंग जो है यहाँ पे जाके वो नेम वगैरह और सिक्योरिटी वगैरह बस चेंज कर सकता है, बाकी सेटिंग उसको शो नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो अब एडमिनिस्ट्रेशन का पासवर्ड जो हमने चेंज किया था वो चेक करते हैं कि लॉगिन होता है कि नहीं। लें जी, ये देखें जी, इसमें फ़र्क है। उसमें और तरह का डैशबोर्ड देखने को मिल रहा था, तो इसमें आपको पूरी की पूरी सेटिंग जो है वो देखने को मिलेगी। तो इस तरह आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। आपकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी। अब इसमें आपने पिक्टल को लगाना है, तो इसमें इंटरनेट जो है वो ऑन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।